हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। आज मैं केसी सिन्हा मैथ में केसी सिन्हा के बुक से क्लास 10 के लिए यानी क्लास 10वां के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ त्रिकोणमिति, ट्राइगोनोमेट्री सूत्र, अनुपातिक सूत्र जिसको कहता है बच्चों। अनुपातिक सूत्र मैं पहले वीडियो में पढ़ा दिया हूं, अब पढ़ा रहा हूं पाइथागोरस के प्रमेय, थ्योरी ऑफ पाइथागोरस, थ्योरी ऑफ पाइथागोरस। मैं बता रहा हूं बच्चों लैंग्वेज यानी परिभाषा बता रहा हूं बच्चों। पाइथागोरस के प्रमेय का परिभाषा बता रहा हूं। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग है ना बच्चों, सबसे बड़ा भुजा है। देखिए बच्चों राइट साइड में कर्ण दिया है, कर्ण सबसे बड़ा होता है। कर्ण का सबसे बड़ा क्यों मानते हैं बच्चों कि सबसे बड़ा कोण यानी 90 सबसे बड़ा कोण है ना, तो 90 के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है बच्चों, क्योंकि 90 सबसे बड़ा है और शेष दो कोण मिलाकर 90 है। यानी किसी त्रिभुज में तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है बच्चों, और खुद 90 है, तो दोनों मिलाकर वो दोनों कोण ए और सी है जो छोटा कोण हुआ। ठीक है ना बच्चों, ठीक है। तो कह रहा है छोटा कोण द्वारा छोटा भुजा बनता है और बड़ा कोण, सबसे बड़ा कोण है 90, इसके लिए सबसे बड़ा कोण है कर्ण। और महाभारत में चलिएगा तो कर्ण अर्जुन जानते हैं, कर्ण बड़ा है। ठीक है ना, ठीक है बच्चों। तो मैं इसका पाइथागोरस के थ्योरी दे रहा हूं लैंग्वेज में, यानी परिभाषा दे रहा हूं सबसे बड़ी भुजा का वर्ग। तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण है बच्चों, तो कर्ण के स्क्वायर है ना, हो गया। दोनों छोटी भुजाएं वर्ग, दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है ना बच्चों, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं यानी लंब और आधार, दोनों छोटी भुजा कौन है बच्चों, लंब और आधार के स्क्वायर कर रहा है। दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के, दोनों छोटी भुजाओं के वर्ग कर दिए के योग माने दोनों को जोड़ दूंगा के बराबर होता है। कर रहा सबसे बड़ी भुजा का वर्ग दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। इसलिए मैं गणितीय फॉर्मूला दे दिया हूं गणित के रूप में बच्चों। वीडियो अथु कहता है कि श्यामपट पर बढ़ो बच्चों, बोर्ड पर जगह कम रहने के कारण न तो मैं थ्योरी परिभाषा लिखता पहले, इसलिए मैं ऐसे ही डायरेक्ट बोल दे रहा हूं बच्चों। और गणितीय परिभाषा पाइथागोरस के प्रमेय है सबसे बड़ा भुजा का वर्ग कर्ण स्क्वायर, दोनों छोटा भुजा लंब और आधार होता है, दोनों के वर्ग कर दिए, उसको जोड़ दिए, तो हो गया कौची बच्चों, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यही है पाइथागोरस का प्रमेय बच्चों, कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लेकिन परिभाषा में यदि लिखने कहेगा बच्चों तो लिखना है कि कर्ण के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, तो सबसे बड़ा भुजा कर्ण है, कर्ण के स्क्वायर बराबर दोनों छोटी भुजा है लंब और आधार, उनका वर्ग लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर कह रहा उसका योग के बराबर होता है। तो दोनों के जो स्क्वायर करके जोड़ दूंगा तो कर्ण के बराबर होता है बच्चों। ठीक है ना, तो कर्ण के स्क्वायर बराबर हुआ लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है, उसके चलिए लेफ्ट साइड में नीचे देखिए बच्चों, कर्ण बराबर, तो इधर से स्क्वायर ले जाएंगे ना बच्चों, तो बराबर के उस साइड में लेफ्ट साइड में जाएगा ना, तो ये हो जाएगा रूट। कर्ण स्क्वायर के उल्टा होता है रूट, यानी स्क्वायर माने वर्ग, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल, वर्ग का उल्टा होता है वर्गमूल। 8th क्लास में पढ़िएगा ना बच्चों, वर्ग स्क्वायर एंड वर्ग, स्क्वायर वर्ग एंड वर्गमूल, स्क्वायर एंड रूट। तो देखिए कर्ण बराबर कौन हो जाएगा बच्चों, इधर से वर्ग ले गए तो उधर हो जाएगा रूट। इसको अच्छे तरह से कई तरह से मैं समझाऊंगा अध्याय में बच्चों, एक्सरसाइज में जाऊंगा ना
तो किस कोई बच्चे कमेंट कर दीजिएगा किसको अच्छा स्क्वायर कैसे हम ना समझते हैं सर, किधर रूट हो जाता है, कैसे होगा ये मैं समझाऊंगा, ठीक है ना। अभी मान लीजिए बच्चों की कर्ण बराबर इधर से स्क्वायर जाता है तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो रूट क्या चढ़ेगा, रूट किस पर चढ़ेगा, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी फार्मूला में डायरेक्ट मैं पाइथागोरीय त्रिक से निकालूंगा, पाइथागोरीय त्रिक में जाऊंगा, 3 4 5 होता है ना, ठीक है ना। तो दूसरा फार्मूला बच्चों लंब के स्क्वायर, पहला फार्मूला पर ध्यान दीजिए, लंब स्क्वायर बराबर है ना, तो उसी को रहने दीजिए, आई आधार प्लस से ज्वाइंट है तो उधर कर्ण दिख जाएगा तो घट जाएगा, है ना। तो लंब बराबर कौन हो गया बच्चों, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, है ना बच्चों। तो अब लंब बराबर, तो इधर स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर ले जाएंगे लेफ्ट साइड में, तो रूट चढ़ जाएगा, रूट कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला बच्चों आधार स्क्वायर बराबर आधार, पहला फॉर्मूला पर फिर जाइए, ध्यान दीजिए, आधार को रहने देना है, तो लंब प्लस से ज्वाइंट है, यानी लंब के आगे प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा कोची आधार स्क्वायर बराबर बच गया कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर, है ना बच्चों। आधार निकालेंगे तो कर्ण में से लंब घट जाएगा, ट्रिक देखिए ट्रिक, आधार निकालेंगे तो कर्ण में से लंब घट जाएगा, लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार घट जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए। और दोनों यदि रहेगा तो कर्ण निकालना है तो दोनों के जोड़ देंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना बच्चों, दोनों के स्क्वायर करके जोड़ देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर यू, आपके लिए धन्यवाद।